जवाब दो, मौतों का हिसाब दो, एलजी जवाब दो, मौतों का हिसाब दो, जम्मू कश्मीर सरकार जवाब दो, मौतों का हिसाब दो। बहरहाल सरकार अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करो, कार्रवाई करो, कार्रवाई करो, बहरहाल मौतों में लापरवाही अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करो, कार्रवाई करो, कार्रवाई करो, जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। आप सब लोगों ने देखा होगा और मीडिया का हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि मीडिया पिछले कई दिनों से जो है बडाल राजौरी को कवर कर रहा है। बडाल राजौरी के अंदर अभी तक 50 दिन से ज़्यादा हो गए हैं। सरकार को ये पता नहीं ये अमवात क्यों हो रही है। आज के इस टेक्नोलॉजिकल दौर के अंदर एक तरफ से मोदी जी कहते हैं कि जी हम पूरी दुनिया को वैक्सीन दे रहे हैं और एक तरफ से राजौरी के अंदर बडाल के अंदर 17 अमवात हो जाती हैं और यहाँ की मेडिकल नेग्लिजेंस इस लेवल पे है कि भाई अभी तक इनको ये पता नहीं कि ये लोग क्यों मरे हैं। पोस्टमार्टम के बाद तो एक नॉर्मल मौत जो होती है उस डेथ जो होती है उसका भी पता लगाया जा सकता है कि भाई इसकी डेथ किस कारण से हुई, हार्ट पे को प्रॉब्लम थी, इसकी किस वजह से सांस रुकी, क्या प्रॉब्लम हुई। लेकिन अभी तक 17 पोस्टमार्टम होने के बाद एक भी रिपोर्ट नहीं है जिसके अंदर ये बताया जाए कि इनकी मौत क्यों हुई है। उसके बाद हमारे 3 बच्चियां वहाँ से शिफ्ट की जाती हैं, एयरलिफ्ट करने के लिए रिक्वेस्ट डाली जाती है और मान लिया जाता है कि इनको चंडीगढ़ के अंदर शिफ्ट किया जाएगा। उससे पहले एक बच्चे को शिफ्ट किया जाता है। आज सुनने में आ रहा है कि वो बच्चा हमारा जो स्टेबल है वो बिल्कुल ठीक है। अगर वो ठीक है तो ये 17 लोगों को क्यों मरने दिया गया? इन 17 लोगों को पहले क्यों नहीं एयर शिफ्ट किया गया यहाँ पर? जैसे कि आप मीडिया के हजरात सब जानते हैं कि जो हाल राजौरी के वहाँ के जीएमसी का है, मेडिकल कॉलेज का है, वही हाल जम्मू मेडिकल कॉलेज का भी है। वैसी मशीनरी टूटी फूटी यहाँ पर है, वैसी मशीनरी टूटी फूटी वहाँ पर रखी हुई है। वैसे डॉक्टरों की शर्टेज वहाँ पर है, वैसी डॉक्टरों की शर्टेज यहाँ पर है। और जिस बच्चे को वहाँ से उठा के, जिन बच्चों को उठा के वहाँ पर यहाँ पर शालामार ला के मरने के लिए छोड़ा, इनको क्यों नहीं शिफ्ट किया गया? हमारा सवाल है सरकार से ये है। और आगे के लिए हम चाहते हैं कि भी एक एयर एम्बुलेंस जो है वहाँ पर एक आपदा जो चल रही है इस टाइम पर उसको आपदा घोषित किया जाए, मेडिकल इमरजेंसी डिक्लेयर की जाए और उसके बाद वहाँ पर एक एयर एम्बुलेंस को स्टेशन रखा जाए राजौरी के अंदर। जैसे कुछ प्रॉब्लम होती है तो उसको यहाँ से चंडीगढ़ के अंदर या एम्स दिल्ली के अंदर शिफ्ट किया जाए बच्चों के, ये हमारी डिमांड है। लेकिन सुनने में ये आ रहा है, जैसे कल 3 MLAs ने वहाँ पर मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है कि भाई ड्यूल पावर सिस्टम के चलते हुए एनसी कुछ करती है तो एलजी साहब नहीं करने देते, एलजी साहब कुछ करते हैं तो एनसी नहीं करने देती। इनकी इस खिंचावतानी के अंदर जो है हमारे लोग सफ़र कर रहे हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे मारे जा रहे हैं। तो मैं आपकी विसात से आज का प्रोटेस्ट सामने इसीलिए रखा था कि हम लानत भेजते हैं ऐसी सरकारों पे, लानत भेजते हैं ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन पे कि भाई जो किसी के खून पे सियासत करने पे उतरी हो। आप सियासत करिए, आप सियासत करने के लिए दुनिया भर का मकाम है आपके, दुनिया भर की चीज़ें एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए आप करते रहिए। लेकिन गरीब मजलूम बच्चों के सरों पर अगर आप सियासत करेंगे तो हम इसको कतन बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो अवाम यहाँ की ताकत रखती है उमर अब्दुल्ला साहब को 1 साइडेड लैंडस्लाइड विक्ट्री देने के लिए, वो आपको कुर्सी से उतार भी देगी जनाब। और अगर आपको एलजी साहब नहीं काम करने दे रही है तो आप, जैसे कि आपके एमएलए साहब ने कल कहा भी है वहाँ पर, आप मास रेजिग्नेशन करिए, हमारे साथ रोडों पे बैठिए, हम देखते हैं एलजी साहब कैसे काम नहीं करने देंगे। और ऐसा चाहता हूँ आपकी विसात से तमाम जनता से, यही एपिसोड जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जम्मू शहर के अंदर हुआ था, यही एपिसोड कश्मीर श्रीनगर शहर के अंदर हुआ होता तो जनाब आज तक अभी तक पता नहीं कितनी सरकारें बदल गई होती और कितना कुछ हो गया होता। 17 अमवात को कम नहीं है। लेकिन ये गरीबों के बच्चे हैं, ये पहाड़ में रहने वाले गुजरों के बच्चे हैं, माल मवेशी चराने वाले बच्चे उनके बच्चे हैं, इसलिए कोई पूछ कुछ नहीं है। देखिए पहला नंबर पर तो एक एयर एम्बुलेंस राजौरी के अंदर इमीडिएट जो है वो स्टेशन होनी चाहिए, एक मांग हमारी है। दूसरी, इसको नेशनल आपदा घोषित करना चाहिए, एक नेशनल इमरजेंसी जो है मेडिकल इमरजेंसी घोषित करनी चाहिए जिसके थ्रू वहाँ के लोगों को कुछ मिले। एक तरफ से सरकार कह रही है ये कोई वायरस नहीं है, दूसरी तरफ से वहाँ के लोगों को उठा के तो जो है क्वारंटाइन किया जा रहा है। भाई अगर वायरस नहीं, आप क्वारंटाइन क्यों कर रहे हो? इसका मतलब वो फैल चुका है। कल को आज ये सिर्फ बडाल एक विलेज के अंदर ब्लास्ट हुआ है, कल को तो ये पूरा चपेट में लेके जाएगा राजौरी को और उसके बाद पूरे जम्मू कश्मीर को। हमारी तो सुनवाई कोई नहीं कहीं पर।